हेलो वीएस, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। आज का टॉपिक थोड़ा सा डीप है। इस दुनिया में आप जो भी मांगते हो तो भगवान जो देता है, भगवान है सर्वे सर्वा सर्वशक्तिमान, लेकिन उसके नीचे में सारे देवी देवता काम करते हैं। उनके पास हर एक देवी देवी के पास परिपूर्ण मात्रा में संपदा है, चाहे विद्या का बोलिए, चाहे बुद्धि का बोलिए, चाहे धन संपद का बोलिए, स्वास्थ्य का बोलिए, चाहे सुरक्षा का बोलिए। कोई भी देव देवता जो है वो पूरा अपना कंट्रोल में है और वो खुद अपने आप में एक परिपूर्ण है, लेकिन वो भगवान का आदेश का नियम हिसाब से काम करते हैं और कभी कभी प्रकृति का नियम से भी काम करते हैं। यही आज का मेन मुद्दा। तो इस देश का जैसा प्रधानमंत्री है और बाकी नीचे में जो मंत्री मिनिस्टर है, एक एक डिपार्टमेंट एक एक आदमी हेड होता है और ऐसा लगता है कि शायद उनका थ्रू से या वो ही हमको दिया है, लेकिन वो उसके पास बहुत सारा, जैसे अर्थमंत्री बोलिए उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, शिक्षा मंत्री बोलिए उनके पास बहुत सारा विद्या बुद्धि होगा, बहुत सारा जॉब होगा, जो ऐसा सुरक्षा मंत्री उनके पास बहुत सारा फोर्स होगा, लेकिन क्या वो आपको देगा? नहीं, आपको देगा तभी देगा, आपको सच में ही ज़रूरत है। और ये खबर हमारा सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास जब जाती, प्रशासनिक नियम से वो फिर आप में दिया जाता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे और कुछ मदद हो। इसी तरह से भगवान का भी नियम काम करता है, जो हर एक देवी देवता वो अपने आप में परिपूर्ण है। जिस तरह इस देश का आप मंत्री बोले, मिनिस्टर बोले, या फिर जो जो ऑफिस में आप देखते हैं जो एक चीफ रहते हैं, वो चीफ के अंडर में बाकी सारे लोग काम करते हैं। और अगर चीफ को डिसीजन लेते, किसी को कुछ देते हैं, प्रमोशन हो, सैलरी बढ़ाना हो, तो ये एक नियम से चलता है, लेकिन वो भी किसी के अंडर में है, जैसा उनका बॉस के अंडर में है। तो इस दुनिया का जो बॉस है वो भगवान है और उन्हीं के अंडर में सारे देवी देवता, मनुष्य, सब कुछ उसी के अंडर में, सारी प्रकृति उनका ही सृष्टि है। तो उनको मालूम है किसको क्या चाहिए और कैसे चाहिए, कितना चाहिए। और इसी तरह काम करते हैं भगवान, जिसको जब चाहे मदद कर सकते हैं। जिस तरह एक सरकार अगर चाहे किसी भी आदमी को मुसीबत में फंसा उस आदमी को किस तरह से मदद करते हैं, किस तरह का मदद उनको चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था, तुरस्क में जो भूकंप हुआ था, उसमें भारतीय सेना को ऑर्डर दिया, कितना सारा खाने का चीज़ गया, कितना सारा मेडिसिन गया, कितना सारा कपड़ा गया है, कितना सारा फोर्स गया है, नर्स गया है, डॉक्टर गया है। गवर्नमेंट का जो बोर्ड होता है उनमें सारे लोग, विशेषज्ञ लोग रहते हैं और उन लोग डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट उसको अप्रूव करता है। फिर इस तरह उनको हेल्प करने को मिलते हैं और हेल्प करते हैं। तो कितना भी हम लोग का मिलिट्री है, कितना भी हम लोग के पास बुद्धि है, पैसा है, लेकिन उसका गलत उपयोग नहीं हो सकता है और वो किसी को भी कैसे भी नहीं दिया जा सकता है। उसका हर एक चीज़ के क्राइटेरिया होते हैं, नियम होता है। जैसे इस देश का सरकार का नियम जो है, पार्लियामेंट्री के जो नियम है वो हिसाब से चलता है। इसी तरह भगवान का भी कुछ नियम है, उस नियम का थ्रू से, उस नियम का अंडर से आपको भी उस तरह मदद मिलता है। जैसे कि ये विद्या का देवी है, धन संपत्ति का भी देवी है, कुबेर जी भी है, गणेश जी भी है। ऐसा बहुत सारा देवी देवता है जिनको हम पूछते हैं और हम लोग उसका आशीष पाते हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा बना कर रखते हैं ताकि हमको हर एक मदद मिले। वो कितना सारा पैसा गिन रहे, दिन में लाखों करोड़ों गिन रहे, जो टैक्स आ रहा है हमारा, लेकिन क्या मालिक क्या वो है? नहीं, मालिक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट फिर जिस जगह पे जैसे खर्च करना चाहे वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो आदमी जिनके पास वो पैसा आ रहे, वो इतना पैसा गिन रहे, रख रहे, लेकिन वो खुद एक पैसा भी उसका गलत उपयोग नहीं कर सकते। एक एक देव देवी संपद से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी उनका उन लोग गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हिसाब देना पड़ता है और भगवान उनसे हिसाब लेते हैं। और भगवान जिस तरह जैसे आदेश देंगे जिस देवी देवता को, वो हिसाब से पूरा करते हैं मनुष्य को या फिर इस प्रकृति को। तो इस बात को समझिए और समझने के लिए मैंने इस देश का उदाहरण दिया। इस चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो एक लाइक कीजिए, तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कीजिए।